Hello students, today I am going to start your new chapter. Okay, your chapter name is fraction. Okay, what is fraction? Let's discuss you. What is fraction? Fraction, the term fraction is derived from the Latin word fractus, meaning broken. A fraction represents a part of whole or a group. Okay, what is the meaning of fraction? Let's understand it. uh, a fraction represents a part of a whole, means if you have a whole thing, okay, and if you just want to show a portion of this whole quantity, then you will use fraction. Okay, if you want to represent the part of the whole quantity, then you will use fraction. Okay, in general, the fraction is the number of the form a by b. ए बाई बी फ्रैक्शन को आप किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? ए बाई बी, एंड रिमेंबर इट वेयर ए एंड बी शुड बी होल नंबर्स. Okay, and b should not be 0. What is the meaning of that? If you want to represent a fraction, then you will write in the term of a by b. Okay, a by b, and where a belongs to whole number and b also belongs to whole number, and b should not be 0. Okay, if you want to represent a whole quantity in the fraction in the partial form, then you will use fraction, and here you will write a by b form, where a should be whole number and b should also be whole number, and b should not be 0. Okay, in it a is called your numerator, okay, and b is called your denominator. Okay, if you will represent a fraction a by b, then the upper portion is called your numerator and lower portion is your denominator. Okay, remember it. Here I have written it. Here a is called the numerator and b is called the denominator. Okay, तो फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी होल क्वांटिटी के किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फ्रैक्शन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है ना. फ्रैक्शन लिखेंगे किससे? ए बाई बी के फॉर्म में. ठीक है ना. और जिसमें ए और बी कैसे नंबर होने चाहिए? होल नंबर होना चाहिए, और ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन. फ्रैक्शन के कई सारे टाइप होते हैं. इसमें सबसे पहला टाइप जो आपका होता है वो होता है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर आप किसी फ्रैक्शन को ठीक इस तरह लिखिए जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो? लेस हो, कम हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक. कैसे होता है वो देख लेते हैं. मैं लिखता हूँ 2/3, तो ऊपर वाला मैंने आपको बताया क्या होता है? न्यूमरेटर, और नीचे का क्या होता है? डिनोमिनेटर. होता है ना. अगर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से कम है, आप देखिए 2 इज़ लेस देन 3, मतलब ऊपर कम है, नीचे क्या है? ज़्यादा है. मतलब डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से क्या है? ज़्यादा है. तो मैं कहूँगा 2/3 इज़ अ प्रॉपर फ्रैक्शन. कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक. कहने का मतलब अगर ऊपर की क्वांटिटी नीचे की क्वांटिटी से क्या हो? कम हो, तो हम कहेंगे कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है ना. अच्छा, कुछ और एग्जांपल मैं दे दूँ. मैं लिखता हूँ -4/5. तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है? बिल्कुल है. क्यों है? क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या है? कम है. ठीक. यू विल डिस्कस ओनली अबाउट मैग्नीट्यूड. ठीक. या इसे कहते थे आप एब्सोल्यूट वैल्यू. मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू. ठीक. ऊपर की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 4. साइन छोड़ देंगे. नीचे की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है? 5. तो न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर से क्या है? कम है. ठीक है ना. तो मैं कहूँगा कि ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग, देखिए मैंने एग्जांपल भी आपको दे रखा है यहाँ पर. इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं 1/2 है. ठीक. 3/5 है.
5/12 है। ठीक, देखिए हर एक केस में न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से क्या है, छोटा है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन आप याद रखेंगे और कॉपी में लिखेंगे भी। अ फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन, एंड आई हैव गिवन यू एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट थिंग, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर का जस्ट इनवर्स क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जस्ट प्रॉपर फ्रैक्शन का इन्वर्स होता है। इसमें जब भी आप फ्रैक्शन को लिखते हैं तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखते ही हैं, मगर यहाँ पर न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसे हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है ना। यहाँ पे मैंने देखिए एग्जांपल भी दे रखा है 7/5। यहाँ देखिए न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा, मतलब 7 इज ग्रेटर देन क्या है 5। ये न्यूमरेटर, ये क्या है, डिनोमिनेटर। ठीक, ऐसे 12/7 मैंने दे रखा है, न्यूमरेटर क्या है ये, डिनोमिनेटर क्या है ये। तो देखिए 12 इज़ ग्रेटर देन क्या है 7, तो न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर देन क्या है, डिनोमिनेटर। तो कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक, तो प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या हो, छोटा हो। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहेंगे, जिसमें डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से क्या हो, छोटा हो। ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या होता है, ये ऐसे फ्रैक्शन होते हैं जिसमें नेचुरल नंबर, ठीक, और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, देखिए यहाँ पर एग्जांपल मैंने दे भी रखा है, मैंने लिखा 1 2/5। कुछ इस तरह के फ्रैक्शन अगर लिखे हो, यहाँ 1 क्या है, नेचुरल नंबर, और 2/5 क्या है, फ्रैक्शन। ठीक, तो ये कैसा फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन। देखिए एग्जांपल मैंने 1 5/7 भी दे रखा है, तो ये कैसा है, नेचुरल नंबर, और ये कैसा है, फ्रैक्शन। ठीक, तो ये कैसा है, मिक्स्ड फॉर्म है। ठीक, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपके हमेशा क्या होंगे, नेचुरल नंबर के साथ साथ कैसे फ्रैक्शन होंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन भी देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो मैंने आपको 3 फ्रैक्शन बताया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है ना। नेक्स्ट फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ होल नंबर। ठीक, अच्छा, इसका क्या मतलब है, ए फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर बोथ होल नंबर इज कॉल्ड द सिंपल फ्रैक्शन। मतलब क्या है, ये तो एक सीधा सीधा फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, आपको मैंने बताया था। इसको आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और साथ ही दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, इसी को हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते ही हैं, साथ ही साथ दोनों कैसे होते हैं, होल नंबर भी होते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे डेसिमल फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ, डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब होता है, ए फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ द मल्टीपल ऑफ 10। मतलब क्या है, देखिए यहाँ मैंने 7/10 लिख रखा है, यहाँ मैंने 15/100 लिख रखा है। तो ये बताइए, ये जो डिनोमिनेटर है 10 का मल्टीपल है कि नहीं, 100 है कि नहीं। ऐसे देखिए यहाँ पे 1000 दिया, 1000 है कि नहीं। कहने का मतलब क्या है कि वो सारे फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 का मल्टीपल हो, ठीक है ना, मतलब नीचे 0 हो, 1 के आगे 0 लगे हुए हों, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इनको आप जब भी सॉल्व करते हैं तो डेसिमल के फॉर्म में सॉल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। मगर एक फ्रैक्शन है, इसको आपको समझना होगा। डेसिमल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 10 इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल ये सारे टाइप्स जो मैंने फ्रैक्शन के आपको बता रखे हैं, ये आप अपने कॉपी में राइट भी करेंगे और लर्न भी करेंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है ना। थैंक यू सो मच।